तो दोस्तों फाइनली आज हमारे साथ है ऑल न्यू स्कोडा काइलैक। आज आपके सामने पेश करेंगे स्कोडा का पहला कॉम्पैक्ट एसयूवी। अब ये जो गाड़ी है ना, यहाँ पर कॉम्पीट करने आ रही है ब्रेजा नेक्सॉन और 3XO के साथ। तो दमखम तो चाहिए, सेगमेंट के सबसे बड़े धुरंधरों से ये टक्कर लेने आई है। तो क्या ये खास यहाँ पर लाई है स्कोडा अपनी काइलैक के अंदर। और आज का वीडियो आपके सामने पूरी प्रैक्टिकलिटी रखता हूँ, क्या कुछ स्पेशल है। और सबसे बड़ी चीज़ जिससे मैं बिल्कुल चकित रह गया कि जो बड़ा सा बूट स्पेस यहाँ पर स्कोडा अपनी काइलैक में दे पा रही है, वो बाकी कंपनियां क्यों नहीं दे रही है। यहाँ पर आपको 446 लीटर का इतना बड़ा धुआंधार बूट स्पेस मिल रहा है। मतलब 446 लीटर आप समझ रहे हैं। यहाँ पर जो आपके कुशाग है वो 350 लीटर के आसपास देती है। जो इससे बड़ी गाड़ी है, इससे महंगी गाड़ी है, इसी प्लेटफॉर्म पे बड़ी गाड़ी है। तो ये गाड़ी बड़ा बूट स्पेस दे रही है, उसी के साथ माइलेज 20 kmpl का माइलेज, मतलब 20 kmpl का माइलेज ये गाड़ी दे रही है। 115 हॉर्स पावर दे रही है, 178 Nm का टॉर्क दे रही है। वो सारी चीज़ें दे रही है जो आज आपको नेक्सॉन, ब्रेजा और 3XO तीनों मिलके एक साथ नहीं दे पा रही है। 3XO में आपको पावर मिलती है, सेफ्टी मिलती है, लेकिन माइलेज में मार खा रही है। नेक्सॉन में आपको बैलेंस मिलेगा सबको। आप ब्रेजा में देखेंगे वहाँ पर आपको पावर थोड़ी कम मिलती है, लेकिन माइलेज मिलती है। तो वो सारी चीज़ें ना स्कोडा इंडिया ने कहा कि भाई एक ही दाव खेलते हैं और सबसे लड़ जाते हैं। तो वो समझते हैं। सबसे पहली चीज़ जो ये कलर ऑप्शन है, इसका नाम है ऑलिव गोल्ड कलर ऑप्शन। मुझे कहूँगा एक तरीके से थोड़ा यूनिक दिखा। कई बार आपको इंडिया में टाटा की तरफ से भी ऐसे कलर ऑप्शन दिख चुके हैं, फोक्सवैगन दिखाती भी आई है। तो ये ऑलिव गोल्ड के नाम से, बाकी जो जाने पहचाने इनके टॉर्नेडो रेड, जो कि स्कोडा कुशाक का सबसे प्यारा कलर ऑप्शन, वाइट का शेड है, कार्बन स्टील का ऑप्शन है। बहुत ही बढ़िया कलर ऑप्शन है, सब दिखाऊंगा प्रैक्टिकलिटी में। ये जो पूरा एयरपोर्ट का आपका बंदोबस्त है भाई, ये स्कोडा ने करा, बहुत सही चीज़। उसके साथ ही देखेंगे आपको यहाँ पर प्रॉपर 3 लेआउट मिलेगा, जो कि सीट्स के लिए 40-60 का ऑप्शन है। अब इन सारे बड़े बैगों को हटा के आपको इसकी डेप्थ दिखाई जाए तो थोड़ा सा आपको बजट सेगमेंट की कार वाला फील आएगा कि भाई फ्लैट बूट तो नहीं दिया स्कोडा इंडिया ने, तो बॉस वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिर भी इतनी डेप्थ के साथ, थोड़ी इतनी मशक्क़त के साथ आप अपना पूरा कारोबार यहाँ पर जमा सकते हैं। तो ये सारी चीज़, उसके साथ ही पार्शल सेल्फ देती है कंपनी। तो यहाँ पर इस तरीके का हुक मिलेगा, इस तरीके के सारे माउंटिंग पॉइंट और वो सारी चीज़ ना। स्कोडा सिंपली क्लेवर, यानी कि एक सिंपल है भाई लेकिन चालाक है। और उसके साथ ही ये जो आपको मिल जाता है ना पकड़ने के लिए इनकी बड़ी गाड़ियों में, वो सब मिलने वाला है। साथ ही इनको अंदर रखे तो ये सब आप अपने हिसाब से, अपने अनुमान से इसमें कर सकते हैं किस तरीके से रखना है। अब ये ना कंपनियां भी बहुत शातिर होती है कि यहाँ पर जो बूट वॉल्यूम है उसमें कुछ भी लिख देती है, लेकिन काम आपकी स्पेस आता नहीं है। लेकिन ये रख के ठीक लगा मुझे कि इनने प्रैक्टिकलिटी रियल में दिखाई। और इसको बंद करेंगे तो ये बंद हो जाता है। उसके साथ ही यहाँ पर 189 mm का बड़ा सा आपको ग्राउंड क्लियरेंस का फिगर भी बताया। 190 mm तो नहीं पहुँचे, 1 mm पीछे रह गए, लेकिन 189 mm ठीक है, क्रेटा सेल्टॉस के बराबर पहुँचा। गाड़ी की प्राइस सुनी नहीं आपने, 7.89 लाख रुपये, 7,90,000 रुपये से नीचे बातचीत हो रही है। जिससे ये गाड़ी ऑन रोड में जाएगी कितना ऊपर, 1-1.5 लाख रुपये ऊपर। तो वहाँ पर फिर भी ये गाड़ी ब्रेजा और इनके मुकाबले ना हल्की सी आपको लगेगी कि सस्ती पड़ रही है। उसी के साथ MQB A0 IN प्लेटफॉर्म, जहाँ पर आपको पूरी सेफ्टी वही मिलेगी जो कुशाक, स्लाविया, टाइगुन और ऐसी भारी भरकम गाड़ियाँ देती है। अब आप कहेंगे हर्षित भाई पूरी तारीफ कर रहे हो, ऐसे नहीं चलेगा, थोड़ी बहुत कमियाँ भी बताना। तो कमियाँ भी सुनना, क्योंकि गाड़ी आई है तो सब कुछ अच्छा नहीं हो सकता है, कुछ कमी रह गई होगी, वो देखिए वीडियो में। उसके साथ ही यहाँ पर ये प्रीमियम फीचर, जब मैंने इसको ऐसे दबाया और ये खुल के बाहर आया तो भाई बिल्कुल स्कोडा इंडिया के लिए ना एक रिस्पेक्ट जागी कि इतने कम बजट में, एक सेंस में टॉप मॉडल की प्राइसिंग तो नहीं आई है, फिर भी मेरा अनुमान 13.5 लाख रुपये से 14 लाख रुपये के बीच में इसकी प्राइस आएगी। 27 जनवरी के आसपास इसकी डिलीवरी आपके घर पे हो जाएगी। तो वो सारी चीज़ रहने वाली। तो ये सेंट्रल लॉकिंग के साथ इसको इनबिल्ड करा, E20 फ्यूल के लिए इसको यहाँ पर कंपैटिबल बनाया, जो कि इस गाड़ी में होना पड़ेगा। उसके साथ ही यहाँ पर व्हील ट्रैवल आप देखेंगे ना बॉस, 17 इंच का अलॉय है, तो बिल्कुल दिल खुश करने वाली बातचीत। 205/55 इसकी आपको मिल जाती है सेक्शन। और साथ ही रेडियल 17, पीछे डिस्क ब्रेक नहीं है, तो एक कमी कह सकता हूँ, ज़बरदस्ती की कमी है, क्योंकि पीछे जो ड्रम ब्रेक का साइज़ है बहुत बड़ा है। टोटल आपको 5 लग नट है, प्रॉपर कार्बन स्टील के आपको यहाँ पर लग नट मिलेंगे, जो कि ना जल्दी आपसे डैमेज होंगे। और गाड़ी का जो एस्थेटिक लुक है ना, बहुत ही प्यारा लगता है। उसके साथ ही ये देखो गाड़ी की साइड के लुक, साइड लुक में एक थोड़ी कारिस्तानी यहाँ पर स्कोडा इंडिया ने करेगी। ये आपको हेक्सागन एलिमेंट के साथ क्लैडिंग की बातचीत करवा दी। और इस तरीके के डोर थर्ड थोड़े से गोल मटोल से, अगर ये थोड़ा सा ना सीधा डिज़ाइन होता और बढ़िया लग सकता था। लेकिन डोर में जो फील है, जो MQB प्लेटफॉर्म जाना जाता है, सेफ्टी, रोबस्टनेस और जो प्रीमियम क्वालिटी के लिए, वो सब मिलेगा। हॉट स्टैम्प्ड स्टील का इस्तेमाल किया गया। उसके साथ ही अंदर देखो इस प्रकार का जो डैशबोर्ड है आप देख सकते हैं। इसकी बातचीत थोड़ा देर में करें क्या, क्योंकि ये तो आपने देखा है ना कुशाक के अंदर, लेकिन फिर भी इस सेगमेंट की गाड़ी, यानी कि 14 लाख रुपए के आसपास टॉप मॉडल, मैं नहीं कहूँगा ऑफिशियल प्राइस है, यहाँ पर आगे बताता हूँ आपको क्या खेल है, लेकिन फिर भी ठीक लगेगा। ऊपर देखेंगे सनरूफ की बातचीत है, आगे आ जाओ जल्दी से, क्योंकि नॉर्मली गाड़ी का जो फ्रंट का लुक, जो उसका कैरेक्टर है, वो इसका बयां कर देता है कि कंपनी की फिलॉसफी क्या है डिज़ाइन के साथ। तो यहाँ पे स्कोडा इंडिया इसे मॉडर्न सॉलिड कहती है। तो मॉडर्न डिज़ाइन भी और सॉलिड बोल्ड कैरेक्टर भी है। तो वो सारी चीज़ें आपको ये DRL जो आप
देखेंगे यहाँ पर दिखेगी स्कोडा की जानी पहचानी आपको इस तरीके की ग्रिल मिलेगी, जो कि थोड़ा सा अपडेट मांग सकती है इन फ्यूचर, लेकिन अभी के हिसाब से ठीक ठाक लगेगी, जिसमें आपको पियानो ब्लैक एलिमेंट्स है। स्कोडा का अभी भी वही आपको क्रोम और पियानो ब्लैक वाली थीम के साथ लोगो मिलेगा। इंटरनेशनली यहाँ पर एक तरीके से ना एम्बलेम टाइम की आ गई है, जैसे टाटा लिखा रहता है, किया लिखा रहता है, तो स्कोडा तो इंटरनेशनली आ गया, इंडिया में भी आए तो अच्छा सा लगे। साथ ही यहाँ पर आपको कुछ बहुत ही दमदार क्वालिटी के ना बम्पर, नीचे देखेंगे आपको कुछ फॉक्स स्किड प्लेट मिलेगी जो कि ब्रश्ड आउट फिनिश में दी गई है एल्यूमिनियम के साथ। और फ्रंट का जो अप्रोच एंगल है, जो रियर में डिपार्चर एंगल है और जो बीच में ब्रेक ओवर एंगल है, इस तरीके से बनाया गया है कि हल्की फुल्की ऑफ रोडिंग, यानी कि आपके घर के रैम्प से गाड़ी को अंदर बाहर करना है, जो बेमतलब के स्पीड ब्रेकर आपकी गलियों में बने उनसे निपटना है, या हल्की फुल्की कभी कभार ख़राब सड़कों में चलना पड़े तो गाड़ी संभाल लेगी। एक देख रहे ये कटआउट रखा गया है। अब यहाँ पर कहीं से भी ऐसा इंटरकूलर बनाने के लिए आपको ऐसा कटआउट नहीं दिया गया, लेकिन बॉस डिज़ाइन को बढ़िया बनाता है। थोड़ा सा मेंटेनेंस मांगेगा, एक हफ्ता अगर गाड़ी को ऐसे ही छोड़ दोगे तो यहाँ पर आपको पत्ते और धूल दिखेंगे ज़रूर। उसके साथ यहाँ पर आप देखेंगे साइड में इस प्रकार का एलिमेंट है जो कि थोड़ा सा गाड़ी को गोल मोटोल सा डिज़ाइन दे सकता है। कंपनी ने ये क्यों किया है मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी हल्का सा एक कर्वी डिज़ाइन है जिससे गाड़ी थोड़ी बड़ी लगती है, थोड़ा सा स्पेरिकल एलिमेंट भी डालने की कोशिश करी है। साथ ही ये जो आपने अलॉय देखे यहाँ पर देखेंगे जिसमें डुअल टोन फिनिश है, गन मेटल है, साथ ही थोड़ा सा एक डायमंड कट पैटर्न डाला गया। आगे तो आपको बड़ी सी डिस्क दिख ही रही है, साथ ही इतना बड़ा आपको यहाँ पर मिल जाता है व्हील ट्रैवल। उसके साथ ही यहाँ पर आप देखेंगे इतना ज़्यादा बड़ा, भाई मेरा इतना बड़ा हाथ भी इसने गायब कर दिया, तो ये इसका ग्राउंड क्लियरेंस है। वैसे ये एक्चुअल फिगर नहीं होगा, आगे अंदर जाके कहीं सस्पेंशन की माउंटिंग या फिर कुछ एग्जॉस्ट की हैंगिंग पार्ट है, उसके रेफरेंस में जो ग्राउंड क्लियरेंस, जो मिनिमम ग्राउंड क्लियरेंस है वो बताया है 189 mm। मुझे सही सा लगा बॉस, ये है। उसके साथ ही 360 डिग्री कैमरा, कोई अडास ऐसी चीज़ लाती स्कोडा इंडिया तो भर भर के तारीफ हो जाती, लेकिन बजट भी देखना है उनने कि भाई 15-18 लाख रुपए कौन खर्च करेगा एक शोरूम में गाड़ी के लिए, तो सोचा होगा कुछ तो उनने, क्योंकि इंडिया हमारी है प्राइस सेंसिटिव मार्केट, क्वालिटी चाहिए, रिलायबिलिटी चाहिए और बॉस चाहिए माइलेज। और साथ ही यहाँ पर व्यवस्था करिए आपके लिए इसकी की फॉब की, तो की इस तरीके से दिखेगी, लॉक अनलॉक का फंक्शन है। बेसिक फंक्शन के तौर पे सिर्फ आपका जो बूट है वो अनलॉक हो सकता है। पीछे आपको स्कोडा का लोगो देखने को मिलेगा, इस तरीके से जैक नाइफ फंक्शन के साथ आती है, और एक ही की है तो दूसरी की के हालात है वो नहीं पता, टॉप मॉडल में तो 2 की मिलेगी ही आपको, तो ये सही सी चीज़ है। कीलेस एंट्री और वो सारे फंक्शन मिलेंगे जो बाकी महंगी गाड़ियों में रहते हैं इनके। उसके साथ ही यहाँ पर इस तरीके का डैशबोर्ड, जिसमें देखिए यहाँ पर भी स्क्लप्टेड डिज़ाइन रखा है, ये कुछ देखेंगे इस तरीके से, थोड़ा सा ना वो डिज़ाइन है जो थोड़ा सा यंग जनरेशन को पसंद आए, जो जेंजी है हमारे। हल्का सा स्टार्टिंग में मारुति ने अपनी इग्निस के साथ कुछ ऐसा ट्राई करा था कि मतलब आज से बहुत पुरानी बातचीत है, लेकिन फिर भी सक्सेस हुए थे, अच्छा है, आज भी चलता है, बड़ा अपडेट नहीं चाहिए, वो चीज़ यहाँ भी है। टाटा ने अपनी पंच के साथ भी कुछ ऐसी बातचीत करी थी कि नया डिज़ाइन, नया एलिमेंट रखो, सिंपल लेदरेट और वो सब चीज़ों से ना ओवरडू नहीं करा है, वो शेखो वाले फील नहीं दी गई है, बढ़िया सा लगा। और कुछ इसको बैम्बो थीम कह रहे थे लोग, आपको कितना समझ आया। उसके साथ ही यहाँ पर देखेंगे हेक्सागन एलिमेंट, थोड़ा सा ना ऐसे 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 वाले डिज़ाइन एलिमेंट है, और जल्दी गंदा भी नहीं होगा, थोड़ा सा ऑफ वाइट टाइप का है। उसके साथ ही ये सब चीज़ें आप देखेंगे क्या रहने वाला है। आप चलते हैं इसकी जो ड्राइवर सीट है वहाँ पर समझते हैं इस गाड़ी पे आप 12 लाख 15 लाख रुपए खर्च करेंगे तो क्या फील ये गाड़ी आपको देगी, बैठने में कितना ज़्यादा आनंद आएगा। बाकी बाहर की सारी जो गतिविधियाँ थी, जो एक्सटीरियर में यहाँ पे डिज़ाइन एलिमेंट में काम किया है स्कोडा ने, वो आपके सामने में रख पाया। ये जो शार्क फिन एंटीना है ठीक सा लगे, पियानो ब्लैक के साथ है, बढ़िया काम है। इसमें आप कितनी तारीफ़ करें, 446 लीटर, बहुत शानदार, बहुत ही शानदार काम, बढ़िया। और जो क्वालिटी है रोबस्ट है। पीछे का देखो, ये बम्पर वम्पर सब कुछ, यहाँ पर देखेंगे हल्का सा जो एरोडायनेमिक एलिमेंट कह लीजिए, या फिर आपके पैनल में मिट्टी कम आए, एक्सटेंडेड पार्ट है मडगार्ड का। अंदर चलोगे तो बॉस ये शुरुआत होती है आपके, जहाँ पर मैंने शुरुआत में आपको बता दिया क्या मिलता है आपको, कुशाक से ही इंस्पायर्ड इस तरीके का इंटीरियर मिलेगा कि आप खुश भी होंगे स्कोडा को देख के, और ये भी कहेंगे कि इतने सस्ते में गाड़ी मिल कैसे है ये। अब टॉप मॉडल की प्राइस नहीं आई ना, थोड़ा सा मेरे अंदर भी है कि भाई कहीं महंगी सी ना आया, इसकी प्राइसिंग आ जाए। लेकिन स्कोडा की जो ये मुझे इरादे लग रहे हैं कि ज़्यादा गाड़ियाँ बेचनी है, इसका जो प्रोडक्शन वॉल्यूम है वो भी बहुत ही हाई लेवल में रखने का प्लान है। जो अभी इनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको भी 30% इनने बढ़ा दिया है, जिससे ये मास मार्केट में खेले और कम से कम मार्जिन के साथ भी ज़्यादा मुनाफा कमा पाए। तो स्कोडा अगर ये करेगी तो चल जाएगी बॉस। और उसके साथ ही सर्विस की जो बातचीत है, जो इसका सर्विस कॉस्ट हो, सारी चीज़ तो अभी आपको आगे समझते हैं। और साथ ही इंजन स्टार्ट करने का जो आपको यहाँ पर बटन और सारी चीज़ें हैं वो यहाँ पर मिलेगी। 8 इंच की आपको यहाँ पर कॉकपिट डिस्प्ले मिलेगी, जिसकी ब्राइटनेस हल्की कम इसलिए आएगी, थोड़ा सा बैटरी का यहाँ पर आपको डिस्चार्ज इशू होगा क्योंकि काफ़ी देर से इसका शूट चल रहा है। और स्कोडा का यहाँ पर 10 इंच का आपको जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो देख पा रहा है, इस तरीके का आपको ये सारा लेआउट। अंदर गाड़ी आपको खुला खुला फील भी कराएगी, थोड़ा सा लगेगा कि हल्की सी और बड़ी होती, लेकिन फिर भाई आपको कुशागी लेनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें, हेडरूम ठीक लगेगा आपको, अंदर का पूरा लेआउट ठीक लगेगा। जो ब्रेक पैडल की पोजीशन है, यहाँ पर डेड पैडल है, वो भी ठीक ठाक लगेगी। यहाँ पर आपको 6 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक दिखा पा रहा हूँ, इसमें आपको 6 स्पीड मैनुअल का ऑप्शन भी मिलेगा।
999 सीसी का 3 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन जो कि TSI सीरीज से आया है। 115 हॉर्स पावर 178 Nm का टॉर्क देने वाला इंजन है। यहाँ पर स्कोडा इंडिया को अपनी 1.5 TSI को भी लाना चाहिए, जिसमें आपको 150 हॉर्स पावर और 250 Nm टॉर्क भी मिल जाता है और DCT का ऑप्शन मिलता है, वो सारी चीज़ें मिलती है। लेकिन फिर प्राइसिंग थोड़ा आगे भाग जाएगी। अब स्कोडा के ऊपर है, देखो क्या करती है। लेकिन फिर भी अभी के हिसाब से आपको अच्छी प्राइस लगेगी ये 7,90,000 रुपये बेस मॉडल की, जहाँ पर ये कलाकारी नहीं होगी, लेकिन चैसी यही होगी, इंजन यही होगा, गाड़ी को चलाने का मज़ा हल्का फुल्का यही होगा। 6 एयरबैग स्टैंडर्ड है, ABS है, EBD है, ESC है, साथ ही इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंशियल लॉक मिलता है। यानी कि कीचड़ में आप ज़्यादा चलेंगे तो जो आगे का डिफरेंशियल है, फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ी है, तो इलेक्ट्रॉनिकली एक मैकेनिकल लिंक की मदद से लेफ्ट और राइट टायर्स को हल्का सा लॉक करेगा, जिससे एक पहिया ज़्यादा देर फ्री ना चले और गाड़ी कहीं फंस ना जाए जल्दी। ज़्यादा ऐसा नहीं है कि ऑफ रोड ही कर लोगे, लेकिन मदद करेगा। उसके साथ ही ये सारी चीज़ देख ली, ये सब थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं। वायरलेस चार्जिंग है, 2 टाइप सी के ऑप्शन है, कोई भी वैसी USB नहीं देख रहा हूँ। एक 12 वोल्ट का सॉकेट है, आपको AC का कुछ ऑप्शन यहाँ है, और साथ ही साथ आगे जो पूरा ड्राइवर क्लस्टर है आपको इस प्रकार दिख जाएगा क्या रहने वाला है। उसके साथ ही यहाँ पर आपको क्या मिलता है, इस प्रकार का पूरा बॉनेट एरिया, ये देखेंगे इस प्रकार की सारी चीज़ें हैं, और ये सब रहने वाला है। प्लास्टिक क्वालिटी ठीक लगेगी, ऐसा नहीं कि कोई पैनल और वो सारी चीज़ें ना आपसे कह रहा होगी भाई मुझे ज़बरदस्ती यहाँ लगा दिया गया। सब कुछ सही लगेगा, जो डिज़ाइन ने सोचा था, समझा था, वही वास्तविकता में इनने लाया है। और साथ ही ये सनरूफ जो कि ऐसी दिखेगी, इस साइड देखोगे आर्मरेस्ट इस प्रकार है, साथ ही देखेंगे आपको पार्किंग ब्रेक, आपको इस प्रकार का यहाँ पर जो फुट पोजीशन है, बैठते आप इसमें बढ़िया तरीके से है। आपको वेंटिलेशन का फंक्शन दे रही गाड़ी, तो आपको लंबे सफ़र में भी ज़्यादा दुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। इंजन बे देखना चाहोगे एक बार, ज़्यादा कुछ नहीं बदला होना चाहिए, क्योंकि इंजन ऑप्शन सब कुछ वही है। माउंटिंग पॉइंट में देखते हैं क्या कुछ स्पेशल सीन ने बातचीत करी, तो यहाँ पर आपको क्या कुछ ऐसा आपको इंजन में दिखेगा स्पेशल, ऐसा कुछ नहीं है, कोई ऐसी बैजिंग नहीं, कुछ नहीं। 1.0 TSI का ऑप्शन है। 999 सीसी का आपको जो यहाँ पर कन्फिगरेशन दिख रहा है, 115 हॉर्स पावर, साथ ही 178 Nm का टॉर्क। यहाँ से देख रहे हो एयर इनटेक ये करता हुआ दिखेगा आपको। थ्रॉटल बॉडी इसकी इस साइड दिखेगी, कुछ चीज़ें यहाँ हैं, कुछ चीज़ें यहाँ हैं, और साथ ही कूलेंट के ऑप्शन हैं, फ्यूज़ बॉक्सेस दिखेंगे नीचे, सब चीज़ें आपको प्रॉपरली जो माउंट आपको इसकी दूसरी लाइनअप दिखा पाती है वो दिखेगी। बॉस यहाँ पर आपको मिल जाता है इसका इस प्रकार का हुड होल्डर, और बॉस ये खुलती है। अब ये जो कलर है ना, लाइटिंग के हिसाब से अलग अलग आपको पिगमेंट दिखाएगा, हल्का सा ज़्यादा ग्रीन भी लग सकता है, कहीं पे येलो भी दिखेगा, तो मतलब थोड़ा कलर के हिसाब से आपको जैसी जैसी लाइट, सनलाइट में भी आप सुबह देखेंगे, दिन में देखेंगे, शाम को देखेंगे, हल्का हल्का अलग अलग सा आपको फील ये कराने वाला है। साथ ही बॉस ये आपने सब कुछ देखा, तो क्या कुछ स्पेशल है मैं नहीं कहूँगा कुछ बड़ा सा बदला। इसमें कैटालिटिक कन्वर्टर और जो टर्बो चार्जर है पीछे की तरफ है, पीछे देखेंगे फायरवॉल है, अच्छी सी आपको रेडिएशन को भी कंट्रोल करने के लिए एक रिफ्लेक्टिव मटेरियल दिख जाएगा। आगे से देखना एक बार, और हल्का सा आप कहेंगे भाई ये कुछ महिंद्रा की एक गाड़ी आती ना, हल्का सा साइड लुक है, लेकिन बॉस वो गलत हो जाएगा मेरे मुंह से कहना। फोक्सवैगन क्या रिकमेंड कर रही है, ऐसे ही 0W20 इंजन ऑयल की ग्रेड ठीक है इंडिया के हिसाब से। अब हल्का सा ना, नाम तो इसका ऑलिव गोल्ड है, देखो ग्रीन लग रहा होगा, हल्का सा नियॉन ग्रीन सा, तो वो कह सकते हैं। बाकी ये इसकी फॉग लाइट है, काफ़ी बार हम कंफ्यूज हो गए कि ये हेडलाइट का ही पार्ट है, लेकिन ये फॉग लाइट है, और ये बाई फंक्शन आपको LED प्रोजेक्टर का ऑप्शन है, जिसमें स्कोडा क्रिस्टल लाइटिंग भी दिखा गया। नीचे कुछ फॉग लाइट नहीं है, तो कंफ्यूज मत होना, यही फॉग लाइट है जो कि कॉर्नरिंग फंक्शन देगी, और वो हेडलाइट है ये जली। तो इस तरीके से इसकी DRL फंक्शन करती है, जिस तरीके से ये रहने वाला है। आइए जल्दी से सेकंड रो देख लेते हैं, वहीं से आ जाइए आप, और क्या कुछ यहाँ पर कलाकारी है। आइए यहाँ से आएंगे तो ओपनिंग अच्छी है इसकी, जिसमें बैठने में आपको ज़्यादा समस्या नहीं होगी। क्वालिटी मटेरियल जो आगे था, काफ़ी कंपनियाँ आगे अच्छा देती है, पीछे गायब करती है, यहाँ पर भी वही है, सिर्फ कलर में मैं चेंज देख रहा हूँ। वहाँ पर कुछ आपको ग्रे का शेड है, यहाँ पर ऑल ब्लैक कर दिया है, ये सॉफ्ट टच है, ये सारी चीज़ें ठीक ठीक लगेगी। जैसा आपको स्कोडा अपनी स्लाविया और कुशैक में दिखाती है, हल्का वही फील है। यहाँ पर आप देखेंगे आर्मरेस्ट क्योंकि स्लाइडेबल है, तो ये चीज़ है। साथ ही देखेंगे ये इसका AC वेंट टाइप C के फंक्शन, डोर को बंद करेंगे तो ये दमदार सी फील, मतलब ये मिनी आउडी कहेंगे ना, गलत नहीं हो। अगर मैं कभी मिनी आउडी भी लिख दूँ तो आप समझ जाना हर्षित भाई ला गए काइलाक की वीडियो। साथ ही ये देखो हेडरूम इस प्रकार, जिसमें हल्का सा एक यहाँ पर एडिशनल स्कूप बना दिया इन लोगों ने। यहाँ पर तो सारा जो सनरूफ का मैकेनिज्म है वो रखा गया है। ये एडिशनल स्कूप, आप पगड़ी पहनते हैं, आपकी हाइट ज़्यादा है तो ये आपका ध्यान रखेगा कि आपको दिक्कत ना हो, तो ये ठीक स्कूप है हल्का सा, जिससे इतना स्पेस है, जिससे मतलब ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन फिर भी व्यवस्था करी इनने। थोड़ा यहाँ पर भी देखोगे तो इस तरीके के एडिशनल कुशन है। यहाँ पर
कई बार मैंने कहा कि काफ़ी कंपनियां इसमें भी चिंदी चोरी करती है कि ये नीचे झुक जाता है। इनने अच्छी तरीके से इसको स्ट्रेंथ दी है कि ये नीचे ज़्यादा जल्दी नहीं जा रहा है। कप होल्डर की व्यवस्था भी है और लेग रूम वैग रूम इतना देखेंगे स्पेस। ये जो आप देख रहे हैं ये स्मार्टफोन को रखने के लिए एक एडिशनल इसको पॉकेट कहती है स्कोडा, और यही इनकी सिंपली क्लेवर वाली चीज़ों में आती है एक फ़ोन रखने के लिए। यहाँ पर ये कुछ बड़ी मैगज़ीन होल्डर और ये सारी चीज़ रहेगी। इसके अंदर भी जो प्रॉपर पैडिंग है वो करी। आपको यहाँ पर सीट बेल्ट में कोई भी एडजस्टेबल फंक्शन नहीं है, तो एडजस्टेबल देना चाहिए था इनने। दिक्कत नहीं है लेकिन फिर भी हो सकता था, बेटर था। और बीच में भी देखेंगे तो 3 पॉइंट सीट बेल्ट वो तो रहेगी ही, और उसका इंडिकेशन आपको आगे भी मिलता है। यहाँ से आ जाइए, आपको आगे दिखाते हैं जिसमें आपको क्या कुछ रहने वाला है। इस तरीके से ये रहने वाला है इसका आगे का डैशबोर्ड, जिसमें बैटरी अभी क्योंकि हो गई है डिस्चार्ज तो आपको नहीं दिखेगा ज़्यादा कुछ इंफोटेनमेंट का ऑप्शन कैसा दिखता है। बाकी ये जो थीम है देखो पीछे पहाड़ बढ़िया से, तो ये थीम से भी बिल्कुल पता चलता है कि थोड़ा सा रगड अपील। जहाँ पर हुंडई ने ट्राई करा था अपनी एक्स्टर के साथ, होने को ऐसा कुछ स्पेशल था नहीं गाड़ी में, टाटा ने पंच के साथ ऐसा ही कुछ रगड अपील का था थीम ट्राई किया था जो कि है गाड़ी के अंदर, और वही कुछ गेम यहाँ पर स्कोडा काइलैक के साथ आया है। ये गाड़ी पंच और एक्स्टर से ऊपर सेगमेंट की गाड़ी है, लेकिन आपकी जो कुशा, क्रेटा और सेल्टॉस है उनसे नीचे की बातचीत है। तो कैसी लगी आपको ये गाड़ी ज़रूर बताना। और पीछे की क्लाइडिंग भी देख लो, बड़ी बड़ी सी लगेगी, बिल्कुल एक इंटरनेशनल एक यूरोपियन लुक दाला गाड़ी के अंदर। और स्कोडा काइलैक जमेगी गाड़ी इंडिया में, और नाम इसका माउंट कैलाश यानी कि अपना जो कैलाश पर्वत है उससे ही एक तरीके से लिया गया, उसी का मतलब चुना गया उस नाम को, क्योंकि इतना बढ़िया नाम है। सुनने में भी काइलाग संस्कृत शब्द है तो बहुत बढ़िया लगेगा आपको। यहाँ पर देखिए स्कोडा की जो आपको पीछे टेल लैम्प्स है वो देखेगी, ये थोड़ा सा एडिशनल यहाँ पर आया है इस गाड़ी के साथ स्कोडा की। ये देखिए एम्बलिंग, और ये कुछ जमती गाड़ी। क्या कमी पेशी रही गाड़ी में? मेरी नज़र में कुछ भी नहीं रही। पहली नज़र में प्राइसिंग भी इन्हें बता दी, नहीं तो ये सिर्फ गाड़ी दिखा के गायब हो सकते थे 1 महीने के लिए, लेकिन इन्हें प्राइसिंग बताई 7,90,000 रुपये। एक शोरूम में आप बुक कर लीजिए। बाकी टेस्ट ड्राइव और उस सारी चीज़ें आपको जनवरी में होती हुई दिखेगी 2025 में। नए साल के साथ नई गाड़ी हर किसी को पसंद आती है, इसीलिए थोड़ा सा इसको अभी पोस्टपोन करा कि 1-2 महीना बुकिंग कराओ और आराम से फिर जो अपना डिलीवरी वाला पाथ है आप चुन सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा समय के बाद प्राइसिंग बढ़ी जानी है, और क्योंकि ये प्लेटफॉर्म भी जाना पहचाना है, इंजन भी जाना पहचाना है, ट्रांसमिशन भी जाना पहचाना है, और स्कोडा 1-2 साल से बढ़िया सा काम कर रही, तो गाड़ी पे विश्वास किया जा सकता है। कंपटीशन में टाटा, महिंद्रा और हुंडई, उनको थोड़ा सा सतर्क हो जाना चाहिए कि ये गाड़ी आ गई है और अपनी प्राइसिंग को आंख बंद करके नहीं बढ़ानी चाहिए, और थोड़ा सा सोच समझ के दाएँ बाएँ देख के काइलैक का एक तरीके से ना बंदोबस्त कर लेना चाहिए। नए नए एडिशनों से नहीं, थोड़ा सा कुछ नए फीचर फंक्शन और सेफ्टी दे के, प्राइसिंग को ज़्यादा ना बढ़ा के। तो वीडियो को लाइक करना और मुझे बताना स्कोडा इंडिया की ये मेहनत आपको कैसी लगी। आज हम जियो कन्वेंशन सेंटर मुंबई के अंदर है और ये गाड़ी आपके सामने यहीं से पेश हो रही है। इसके बाद यहाँ पर इनका डीलर इवेंट है, वहाँ पर बातचीत होगी कि डीलरों को ये गाड़ी कैसी लगी, और उसके बाद जो आप तक आने वाली है जो अपने सेल्स एग्जीक्यूटिव है वो सारे लोग इस गाड़ी को कितना पसंद करें। वो तो पसंद ही करेंगे ना, लेकिन फिर भी प्राइसिंग से तो वो ज़्यादा खुश हो जाएंगे कि ना महंगी गाड़ी है, और लोगों को भी ज़्यादा समझाना नहीं पड़ेगा कि भाई नई गाड़ी आई है ले लो, तो वो कंपनी पहले ही सोच चुकी है। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बताना मुझे स्कोडा काइलैक को आप क्या समझ रहे हैं। नेक्सॉन ब्रेजा को छोड़ के आप इसको लेना पसंद करेंगे, और मिलते हैं ऐसी नई वीडियोस के साथ। बाकी वीडियो को लाइक करना, गुड बाय।